प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का नेक्स्ट रूल लेकर आया हूं, जो ये आखिरी रूल होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस आज आपका फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और मैं उस पर आज चर्चा करता हूं। जो हमारा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि रूल नंबर 6, जिन वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते समय उनमें से एक सब्जेक्ट हो जाता है। एक क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है, तथा दूसरा अपने स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट टू टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, चाहे आप जिसको भी लेकर आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों कि he gave me, he मतलब उसने, ये हो गया सब्जेक्ट, give मींस दिया, ये हो गया वर्ब, me मतलब मुझे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या दिया? ए रुपी मतलब 1 रुपए, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। चाहे आप ए रुपी लेकर आप बनाइए, चाहे मी लेकर बनाइए। तो प्यारे बच्चों, हम दोनों से आपको समझाते हैं। तो ये पहले आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट हम क्या बनाते हैं, जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? ए रुपी, ए रुपी। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए कौन सा टेंस है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है गेव। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया गेव, तो हम इसको सिंपल पास्ट टेंस है, और इसको जब पैसिव बनाएंगे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, प्लूरल लगेगा तो वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हम यहाँ पे वाज का इस्तेमाल कर देंगे। और उसके बाद हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी पैसिव बनाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव का गिव गेव गिवन, थर्ड फॉर्म में गिवन हो जाएगा। और फिर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जहां मी था उसको वहीं रहने देंगे, गिवन मी, और उसके बाद हम बाय लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा ही है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसमें बदल जाएगा? हिम। तो हमने सबसे पहले ए रुपी को सब बनाया, अगर हमने ऑब्जेक्ट लिया था। अब हम क्या करेंगे दूसरे टाइप में, अब की बार हम मी को जो है ऑब्जेक्ट मानेंगे। जब मी को ऑब्जेक्ट मानेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। ये भी सिंपल पास्ट है, तो आई के साथ वाज लगता है, आई बात। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, गिवन। अब बचा क्या? आरुपी, आरुपि। अब उसके बाद बाय लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, इसमें बनेगा। तो प्यारे बच्चों, दूसरा एक और हम आपको समझा, ठीक है। आई टॉट हिम इंग्लिश। आई मतलब मैंने, टॉट मींस पढ़ाया, ही मतलब उसे, इंग्लिश मींस अंग्रेजी, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया। यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर हम इंग्लिश को बनाएं, ऑब्जेक्ट मान के चले, यहाँ सब्जेक्ट बनाएं, तो इंग्लिश यहाँ लिखेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। इंग्लिश के साथ हम जो सिंगुलर में आती है, इसके साथ वाज लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट ही होता है, टॉट लिखेंगे। किसे पढ़ा? ही मतलब उसे, ये ऑब्जेक्ट जहां है उसको वहीं रहने देंगे, हिम। अब उसके बाद बाय लगाएंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? आई, आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा किसमें बदल जाएगा? मी। अगर प्यारे बच्चों हमने इंग्लिश को लिया था ऑब्जेक्ट, अब की बार हम किसको? हिम को ऑब्जेक्ट मानते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। जब हिम को ऑब्जेक्ट मानकर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ठीक है। अब ही हो गया प्यारे बच्चों, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, ही के साथ वाज लगता है, ही वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी, टॉट, टॉट। उसके बाद हम प्यारे बच्चों हिम को माने थे, तो इंग्लिश बचा हुआ, इंग्लिश को रहने देंगे, टॉट इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हम प्यारे बच्चों लगाएंगे क्या? बाय। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आई, आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसमें बदल जाएगा मी। इस तरह हमारा जो है, अगर दो दो ऑब्जेक्ट दिए रहे तो हम किसी को भी लेकर ऑब्जेक्ट मानकर उसको सब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं, और दूसरे को वहीं पे रहने देते हैं। यही रूल्स है कि जिन वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते समय उनमें से एक सब्जेक्ट में हो जाता है, और दूसरा जो अपने स्थान पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट बना रहता है। तो आप जिसको चाहे उसको लेकर बना सकते हैं। अगला रूल्स प्यारे बच्चों एक नोट्स है कि कभी-कभी जब पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले, जो कार्य करता है, डू का प्रयोग नहीं होता है, उसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है समवन, समवन मतलब किसी ने, हैज स्टोलन मींस चुरा लिया है, माय पेन मतलब मेरी कलम। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये माय पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम यही बना देते हैं आपको, ठीक है। तो माय पेन को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे माय पेन। कौन सा टेंस है ये?
हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज के साथ बीन लगाते हैं, हैव के साथ बीन लगाते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन। माय फ्रेंड हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब यहाँ पे बाय समवन नहीं लिखेंगे क्योंकि कभी-कभी उसकी जरूरत नहीं होती, छोड़ देंगे, यहीं पे हमारा बन गया। दूसरा प्यारे बच्चों, पीपल स्पीक इंग्लिश। लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में। तो प्यारे बच्चों अब हम देखिए पीपल लोग ये हो गया सब्जेक्ट, स्पीक बोलते हैं ये हो गया वर्ब, इंग्लिश में ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसको बनाएं पैसिव वॉइस में, जब पैसिव वॉइस ये अदर वर्ड है इसको वहीं रहने देंगे, अब इसको पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे क्या, इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश लिखेंगे। और ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म है। सिंपल प्रेजेंट है, इंग्लिश के साथ इज हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, स्पोकन हो गया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों ठीक है, बाय पीपल नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। क्या बचा है, कॉम्प्लीमेंट जो बचा उसको लिख लीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कभी-कभी हमें डू की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम ऐसे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, समवन, समबडी, ठीक है, एनीवन। अगर ऐसे पीपल ऐसे लोग आए तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों तक भी शेयर करिए आप लोग। और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मैं समझाने का आपको तरीका ढूंढूंगा और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।